नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं प्रजापति डिजिटल इंडिया। दोस्तों, आज रामलीला मैदान में फिर से सरकारी कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। केंद्र सरकार के सामने बहुत सारी चुनौतियां नज़र आ रही हैं। दोस्तों, इस चुनावी माहौल में देश और दिल्ली का सियासी पारा उबाल पर है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम की। दोस्तों, ओल्ड पेंशन यानी ओपीएस केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी एकजुट होकर के आज रामलीला मैदान में बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, देख सकते हैं तस्वीरें आप। आने का सिलसिला जारी है। देश भर से लोग आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले भी लोग हैं, साउथ वाले भी हैं, मध्य भारत के लोग तो हैं ही, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, मणिपुर के कुछ लोगों से मैंने बात करी, उसके बाद ये आंध्रा से है, तेलंगाना से है, तो देश भर के लोग यहाँ आ रहे हैं। और बात दिक्कत कहाँ आई कि 1 तारीख को जो लोग आए थे, आज जो लोग आए हैं उसमें से कुछ लोग 1 तारीख को नहीं आए थे, और जो लोग 1 तारीख को आए थे सो आज नहीं आएंगे। तो दिक्कत यही है, कर्मचारी भी आपस में जब सियासत में बढ़ जाते हैं तो दिक्कत होती है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे मैं बात करता हूँ, समझता हूँ। आप अपना नाम बताइए, कहाँ से आए हैं? उपेंद्र शर्मा, मैं राजस्थान से आया हूँ। क्या कहेंगे आप इस आंदोलन के बारे में? आज हम जिन मुद्दों को लेकर यहाँ आए हैं उसमें निजीकरण प्रमुख मुद्दा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसने शिक्षा के निजीकरण का एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया है वो हमारा प्रमुख मुद्दा है। पीएफआरडीए बिल जो एनपीएस लागू हुआ था, हालांकि जो अभी आप एक बात कह रहे थे कि पिछले 1 तारीख को आप नहीं आए थे, हम इसलिए नहीं आए थे क्योंकि राजस्थान में ओपीएस लागू हो चुका है। इसलिए उस दिन हमारा मोह पूरे राजस्थान का शिक्षक इसलिए नहीं आया था कि वहाँ हमने ओपीएस लागू सरकारों से करवा दिया है। अच्छा। अब आज हम जो लड़ाई जिस मुद्दे को लेकर आए हैं कि जिस कानून के तहत एनपीएस लागू हुआ था वो बिल अभी तक निरस्त नहीं हुआ है, उसके लिए आज हम यहाँ पर आए। और जब तक वो नहीं निरस्त होगा तब तक हम लगातार आएंगे। तो ये आप इस बात को समझिए। पूजा, देश में फिलहाल अगर मैं बात करूं कि लोकसभा चुनाव के पहले 2 मुद्दे जो सरकार को परेशान कर रहे हैं, उसमें से एक एनपीएस से लोग परेशान हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहे हैं, और इसमें सभी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो बीजेपी शासित राज्यों के हों या ऑपोजिशन शासित राज्यों के हैं। बीजेपी शासित राज्यों के जो कर्मचारी हैं वो बोलना नहीं चाहते, लेकिन कौन ऐसा कर्मचारी नहीं है? किसी भी कर्मचारी से, सरकारी कर्मचारी से बात कर लीजिए तो सबको पुरानी व्यवस्था चाहिए। और इसलिए दबी जुबान में कैमरे के सामने बीजेपी शासित राज्यों के कर्मचारी भले न बोले, लेकिन कैमरे के पीछे सब बोलते हैं। क्योंकि आप समझिए, जिस दिन आपने रिटायर हुआ उसके बाद 1 लाख अगर सैलरी थी, रिटायरमेंट के बाद अगर 50,000 रुपये अगर पेंशन की स्कीम पुरानी स्कीम के तहत आता है, और ऐसे में कितना आता है नए वाले में? नए वाले में 2300 रुपये, 4000 रुपये, 3700 रुपये, एक बिल्कुल मिनिमम पेंशन। तो इसका कोई फिक्स नहीं है, तो ये पीड़ा है। तो मैंने एक बात कह दी, ये तो हो गई ओल्ड पेंशन स्कीम की बात, और दूसरी बात जातिगत जनगणना की। और ये दोनों मसले हैं जो केंद्र की मौजूदा सरकार को सूट नहीं करते। जातिगत जनगणना को आपने देख लिया, वो क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता कि ये जो सरकार है, बीजेपी जो है वो धर्म की राजनीति करती है, किसी से बात छुपी हुई नहीं है, और जैसे उसमें जाति आता है धर्म हट जाता है, धर्म बढ़ जाता है। और दूसरा, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने पर जो दिक्कतें होंगी वो सरकार को झेलना है। सरकार को। आप कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान से। क्या कहेंगे आप? ये पीएफआरडीए बिल जब तक रद्द नहीं होगा तब तक, हालांकि हमने राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू करवा दी है, लेकिन मूल मुद्दा जो है वो पीएफआरडीए बिल जो कि संसद द्वारा पारित किया गया है, जब तक वो समाप्त नहीं किया जा सकता तब तक नई पेंशन स्कीम का जो ये साया है, काला साया है, वो कर्मचारी के पीछे लगा रहेगा। और हम जब तक पीएफआरडीए बिल रद्द नहीं होगा तब तक इस संघर्ष में लगातार बने रहेंगे। ये बताइए, ये लोग कहते हैं जबकि चुनाव ना होता है तभी ये मुद्दे आने लगते हैं, ऐसा है क्या? क्या सर? जब चुनाव आता है तभी ये मुद्दे हाईलाइट होने लगते हैं, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो मांगे हैं वो लगातार यथावत रहती थी, चुनाव हो या ना हो। हम हमारी जो मांगे हैं उनके लिए हम तत्पर रहते हैं। आप कहाँ से? आप तो सीकर से होंगे। तो आप क्या लागू हो गया, फिर क्या कर रहे हैं आप? सर, जब तक पीआरडीए बिल लागू नहीं होगा तब सरकारें बदलेंगी, वापस उस एनपीएस को लागू कर सकती हैं। इसलिए संसद के द्वारा जो पारित कानून रद्द नहीं होगा तब तक हम इस बात पर आश्वस्त नहीं है कि हमें ओपीएस मिलेगी। इसलिए हम इस पीआरडीए बिल को रद्द करवाने के लिए जब तक केंद्र सरकार इसको रद्द नहीं करती, संघर्ष जारी रहेगा। चाहे सरकार कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, चाहे किसी भी पार्टी की हो, हमें ओल्ड पेंशन चाहिए। हमारा मात्र एक ही मुद्दा है कि हम ओल्ड पेंशन लेके रहेंगे। अब यहाँ की मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये रामलीला मैदान में आने की ये वो रास्ता है जिधर से लोग आते हैं। तो आप देखेंगे इधर से
लोगों के आने का सिलसिला जारी है। अलग अलग संगठनों के अलग अलग झंडे, उसमें लोग आ रहे हैं, भारी तादाद में लोग आ रहे हैं, मंच पर इधर भी लोग आ रहे हैं। तो ये और एक चीज़ और इसमें इंटरेस्टिंग है कि इसमें देश के अलग अलग हिस्सों से सब जगह के लोग आ रहे हैं, आए हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि कुछ और लोगों से बात करूँ और कुछ वो तस्वीरें आप, मुझे लगता है कि मैं आपको अगर तस्वीरें दिखाता हूँ, कुछ और लोग हैं यहाँ से मैं बात करता हूँ। ओडिशा से आए हैं, हिंदी बोल सकते हैं आप? हिंदी, हाँ बोलिए, क्या मांगे हैं आपकी? हमने जो मोदी सरकार को जो मांगे हैं, जो तुम तो एमपी है, तुम्हारा भी मिनिस्टर है, तुम्हारा क्यों ओपीएस रहता है, हमारा क्यों नहीं ओपीएस? हम बार हम 40 ईयर के साल के काम करता है, सबके सेवा हम देता हूँ। किंतु मोदी सरकार जो है उनका 5 साल आया था, 2 साल आया था, वो ओल्ड पेंशन उनका लाग करता। हमारा कुछ नहीं है, हमारा सोशल सिक्योरिटी नहीं है, हमारा परिवार का। किस डिपार्टमेंट में हैं आप? हम HND का है, ओडिशा में आया था, HND हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, ऑल डिपार्टमेंट है हियर। अब एक तस्वीरें मैं दिखाते रहूं, ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से लोग आ रहे हैं। हाँ, बोलते रहिए आप। वही है हमारा जो डिमांड था, 18 मास का एरियर DA 8 पे कम से लागू करना पड़ेगा। ऑल जो है, जो प्राइवेटेशन है, उनको हटाने। आइए इधर, आइए, क्या कह रहे हैं? कहाँ से आप आए हैं? उड़ीसा से ही? उड़ीसा। क्या कह रहे हैं? हमारा दावी है कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम को एबोलिश करो और पुरानी पेंशन बहाल करो। नई पेंशन नहीं चलेगा, न्यू पेंशन नहीं चलेगा। ये मैं यहाँ के विजुअल्स को दिखाता हूँ। देखिए किस तरह से भारी तादाद में लोग आ रहे हैं। ये आने का सिलसिला लगातार जारी है। जैसे 10:15 का समय है, मुझे लगता है कि जो 1 तारीख की तस्वीर थी, रामलीला मैदान भरा हुआ था। और आप सही कह रही थी कि अन्ना आंदोलन के दौरान की जो तस्वीर थी, बहुत बड़ा ये रामलीला मैदान है, इसकी कैपेसिटी बहुत है। चुनाव को बातिल करेगा, 2024 का जो चुनाव है, मोदी सरकार को हम बातिल करेगा। जब तक ओपीएस नहीं हमको मिलेगा, हम जरूर बातिल करेगा। जिससे जो 2 करोड़ जो है कर्मचारी है, वो उनको मोदी सरकार को, गवर्नमेंट को जवाब देंगे। चुनाव से 24 चुनाव को हम जवाब देंगे। दोस्तों, इस सरकारी कर्मचारियों की कई मांगे हैं। देख सकते हैं, पहली मांग है NPS खत्म कर OPS बहाल किया जाए। दूसरी मांग है केंद्र सरकार के खाली पदों पर भर्ती की जाए। तीसरी मांग है निजीकरण पर सरकार रोक लगाए। चौथी और 8वें वेतन आयोग का गठन हो। 5वीं मांग है कोरोना काल का DA एरियर जारी किया जाए। मांगों को लेकर के केंद्र सरकार के कर्मचारी और राज्य सरकार के कर्मचारी रामलीला मैदान में हुंकार भर रहे हैं।